चलिए बच्चों, आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 10 का एक चैप्टर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको कंसेप्चुअली भी समझना है और नोट्स भी बनाते चले जाना है। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग यहाँ देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है फोटोन ब्रेन। ठीक है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, हमारा अध्याय यहीं से स्टार्ट होता है कि लाइट क्या है। ठीक है, तो जब हम लोग स्टूडेंट्स किसी डार्क रूम में जाते हैं तो कोई भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करते हैं बल्ब का तो वहाँ लाइट आती है और जिस कारण से हम अपने आसपास का जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको हम क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि लाइट ही किसी ऑब्जेक्ट को या आसपास के एनवायरनमेंट को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, लेकिन और एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि ओनली लाइट ही किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प नहीं करता, आई भी होना जरूरी है। यानी लाइट और आई यदि किसी पर्सन के पास है या किसी एनिमल के पास है तो वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। ठीक है, तो आसपास की वस्तुएं या ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देती है, इसका कारण है लाइट। ठीक है, तो लाइट होता क्या है बच्चों, ये देखिए। तो लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, यानी एक एनर्जी ही है। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे देखिए लिखा है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। ठीक है, तो ये देखने के योग्य बनाता है। ठीक है, ये एनर्जी। और इसके बारे में क्या खास बात है लाइट के बारे में, तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लाइट जो है एक सीधी रेखा में, एकदम सीधे पाथ में ये ट्रेवल करता है। ठीक है, ये जो लाइट है एकदम सीधा, ये तो टेढ़ा बन जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि एक सीधा लाइन में ये ट्रेवल करता है। दूसरी है कि जो लाइट है वो, अब यहां से देखते हैं कि लाइट मैक्स शैडो। लाइट क्या है, शैडो बनाता है। यदि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है और उसके फ्रंट में लाइट रख दिया जाए तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट का जो शैडो है बनता है। तो यानी कहने का मतलब है बिना लाइट का शैडो पॉसिबल नहीं है। आप कहीं शैडो देख रहे हैं तो इसका मतलब है उसके आसपास कहीं लाइट आ रही है। ठीक है, और ये शैडो बनना ये भी प्रूफ करता है कि लाइट एक सीधी रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि लाइट जो है मतलब स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, इसीलिए ही शैडो बनता है। ठीक है, और तो यहाँ पे लिखे हैं कि और एक बात यहाँ से कि विदाउट लाइट शैडो इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं कि लाइट हैज द मैक्सिमम स्पीड इन दिस वर्ल्ड। इस पूरे वर्ल्ड में जो लाइट का स्पीड है वो किसी का नहीं है, यानी मैक्सिमम स्पीड जो है लाइट का है। तो क्वेश्चन उठता है बच्चों कि इसका स्पीड है कितना। ठीक है, यानी इसकी वेलोसिटी भी कह सकते हैं। देखिए, लाइट का स्पीड या वेलोसिटी, क्योंकि ये सीधी रेखा में चलती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, तो इसीलिए हम वेलोसिटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका वैल्यू क्या है। देखिए, इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट, इस पे सोचने की जरूरत है, थिंकिंग करने की जरूरत है कि एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस को ये ट्रेवल करता है। ठीक है, तो काफी अधिक स्पीड है इसका। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग देखते हैं एक फेनोमिना है जो कि लाइट का है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिर है क्या। तो एक फिगर के माध्यम से जो नीचे दिया गया है आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहां से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां से देखिए ये एक इंसिडेंट रे है, ये लाइट का एक रे है। ठीक है,
जो यहाँ पे आ रहा है इस मीडियम से, इस मीडियम मान लीजिए एयर है और इस एयर से होते हुए ये लाइट का रे आ रहा है और इस स्मूथ सरफेस से यह स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न बैक चली जाती है उसी मीडियम में। ठीक है, इधर से लाइट ऑफ रे आई, ठीक है, और यहां से सॉरी रे ऑफ लाइट यहां से आई, ठीक है, रे ऑफ लाइट यहां से आई और फिर रिटर्न इसी मीडियम में बैक चली गई। ठीक है, रिटर्न चली गई। तो ये जो फेनोमिना हुआ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका एक डेफिनेशन के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि कमिंग बैक ऑफ लाइट रे टू द सेम मीडियम व्हेन दे फॉल ऑन अ सरफेस। ठीक है, या स्मूथ सरफेस। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरी बात कि अब यहाँ पे जो था इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रे आती है, ये जो रे है, ये जो आ रही है स्मूथ सरफेस की ओर, ये हमारा स्मूथ सरफेस यानी मिरर है, इसी की ओर ये लाइट आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंसिडेंट रे। और जो रिटर्न जा रही है ये लाइट का जो रे है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और इसकी स्टडी करने के लिए, बेटर स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इमेजिनरी लाइन कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, और एक बात कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं हम लोग, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, अब जो है इधर हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ हैं जो यहाँ पर मेंशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये जो आई है वो हमेशा आर के इक्वल होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड, यहाँ पर लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, तो यहाँ पर एंड हम लोग बोलेंगे, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये करना है, यानी ये जो तीनों है, इंसिडेंट रे, यहाँ से बढ़िया से समझिए कि इंसिडेंट रे, ये देखिए रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों कहाँ है? तीनों इस मिरर कर, ये सरफेस पे, तीनों एक ही प्लेन पे है। ठीक है, तो यही बताना चाह रहा है सेकेंड लॉ। ठीक है, तो ये याद रखना है, और यहाँ आर की जगह एंड लगा लेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ इमेज के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इमेज देखिए बच्चों, क्या होता क्या है कि जब हम लोग मिरर में अपना फेस देखते हैं या कोई ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट में रख देते हैं, तो उसका कोई ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनता है मिरर के अंदर में। ठीक है, तो वो इमेज जो है रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि रियल इमेज किसको कहेंगे और वर्चुअल इमेज किसको कहेंगे। तो स्टूडेंट, यदि वो इमेज इन्वर्टेड हो यानी उल्टा हो तो उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं, और यदि वो इरेक्ट हो, सीधा हो, तो वो वर्चुअल इमेज कहलाता है। तो देखिए इमेज की, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का क्या क्या खासियत है, सो हम लोग यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमेज में तो दो इमेज होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो यदि रियल इमेज है तो देखिए रियल इमेज आर इन्वर्टेड, यानी जो रियल इमेज होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए वर्चुअल में, वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट यानी स्ट्रेट। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज क्या होता है? सीधा होता है। दूसरा क्या है डिफरेंस ये लोग में? अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर। ठीक है, तो जो रियल इमेज है ना वो
कन्वेक्स लेंस में और कनकेव मिरर में बनता है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये जो वर्चुअल इमेज है, देखिए, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस, यानी ये तीनों में बनता है। ठीक है, प्लेन मिरर, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में। ठीक है, कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस, इसमें ये वर्चुअल इमेज बनता है। और क्या है ये दोनों में डिफरेंस, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, दीज आर फॉर्म ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है। जो इमेज बना है उस इमेज को हम लोग स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, पर्दे पे दिखा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इमेज आर नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। किसको? वर्चुअल इमेज को। ठीक है, तो ये याद रखना है। दूसरा है दीज आर फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरेक्शन ऑफ रे, जब रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है तो वहां पे जो इमेज बनता है ना, वही रियल इमेज होता है। ठीक है, ये बोलता है एक्चुअल इंटरेक्शन होना चाहिए, एक्चुअली में रे आ करके एक पॉइंट पे मिलना चाहिए, तब जाकर के रियल इमेज बनेगा। और दूसरा क्या है, दीज आर फॉर्म ड्यू टू इमेजिनरी इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ रेज। ठीक है, यानी इसमें क्या है कि जब लाइट का जो रे है एक्चुअली में ना मिल करके अपीयर टू मीट हो रहा है। ठीक है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे भी इमेज बनता है, लेकिन वो वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इमेजिनरी। ठीक है, तो ये याद रहा है। या फिर ये याद रख सकते हैं कि एक्चुअल मीट कर रहा है यहाँ पे लाइट का रे, और यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, अपीयर टू मीट हो रहा है। ठीक है, तो ये याद हम लोग को रखना है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल में आप देखिए रियल इमेज क्या। देखिए ये क्या है, पीछे में जो ये हाउस है वो इमेज में देखिए उल्टा उसका इमेज बना हुआ है। ठीक है, और इस बच्चे का देखिए ये प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर में इसका इमेज देखिए सीधा बन रहा है। तो ये क्या, वर्चुअल इमेज है। ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर भी बहुत टाइप का होता है। ठीक है, जैसे बहुत में मतलब क्या, प्लेन मिरर, ठीक है, उसके बाद कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये सब मिरर होता है। तो अभी हम लोग फिलहाल प्लेन मिरर ही पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो प्लेन मिरर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पहले तो ये समझिए टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर कितने टाइप का होता है। एक प्लेन मिरर हो गया, दूसरा आप देख सकते हैं स्फेरिकल मिरर, ये देखिए यहाँ से आगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देखें कि प्लेन मिरर। ठीक है, तो नॉर्मली जो घर में हम लोग यूज करते हैं ना, वही प्लेन मिरर होता है। और इसकी खासियत क्या है ये आप देखें कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। ठीक है, यानी कि जो इमेज बनता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका डिस्टेंस मिरर से, मिरर के इनसाइड में जो इमेज बना है उसका डिस्टेंस मिरर से, और प्लेन मिरर के फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उसका डिस्टेंस मिरर से। ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि देखिए ये बच्चा जितने डिस्टेंस पे है मिरर से, इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे बना हुआ है। ठीक है, यानी दोनों का डिस्टेंस इसमें क्या होता है, सेम होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, यदि ऑब्जेक्ट आपका रियल है, देन इमेज विल बी वर्चुअल एंड वाइस वर्सा। यानी यदि ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनेगा, और यदि ऑब्जेक्ट जो है कि वर्चुअल होगा तो उसका इमेज रियल बनेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब होता है वाइस वर्सा का मतलब। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इससे क्या समझना है बच्चों कि जितना बड़ा, जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा
उतना ही बड़ा यानी उतना ही साइज का इमेज भी बनेगा। यानी इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों इक्वल होता है और साइज भी इक्वल होता है। ठीक है, ये याद रखें। चलिए अब देखिए और एक यहाँ पे है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या है स्टूडेंट, कि जब हम लोग मिरर में अपना लेफ्ट हैंड उठा करके इस तरह से देखते हैं तो मिरर में राइट हैंड शो करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है कि अपना राइट हैंड उठाए हुए है और मिरर में जो इमेज बन रहा है वो उसका क्या है कि लेफ्ट हैंड शो हो रहा है। ये देखिए, ठीक है, इसका राइट है तो इमेज में उसका लेफ्ट हैंड दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, जैसे इसको ये देखिए, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन। तो इसको भी समझना जरूरी था, तो इसको समझ लिए हम लोग। अब देखिए लेटरल इन्वर्जन, अब देखिए इसी के कारण अब यहाँ पर देखिए कोई एम्बुलेंस आप अब देखते होंगे तो एम्बुलेंस में जो लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। देखिए ये उल्टा लिखा हुआ, क्यों ऐसा लिखा रहता है? क्योंकि जो मिरर होता है गाड़ी में उसमें क्या होता है, ये उल्टा बनता है। ठीक है, इसका इमेज जो है मिरर में उल्टा बनेगा। तो यदि हम लोग एम्बुलेंस में ही उल्टा लिख दे तो मिरर में उसका सीधा इमेज बनेगा, तो वो हमको क्या होगा कि अच्छी तरह से क्लियरली दिखाई दे देगा और हमको पता चल जाएगा कि पीछे में क्या है, एम्बुलेंस है, उसमें पेशेंट है, तो हम उसको साइड दे देंगे और उसको आगे जाने देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, तो क्या होता है मिरर में उल्टा इमेज बनता है। ठीक है, तो उल्टा इमेज बनता है तो हमको गाड़ी में उल्टा लिखना होगा, तब न जाकर के यहाँ पे ये सीधा दिखाई देगा। तो वही बात है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, तो प्लेन मिरर में चलिए अब आगे देखते हैं यूज। प्लेन मिरर का यूज क्या क्या है? तो देखिए लुकिंग ग्लास के लिए, ठीक है, हम लोग घर में यूज करते हैं लुकिंग ग्लास के लिए। देखिए ये बच्ची भी यूज कर रही है, देखिए ये देख रही है अपना फेस इसमें। ठीक है, उसके बाद है कि ये कैलिडोस्कोप। ठीक है, ये देखिए ये जो कैलिडोस्कोप है ये जो कि इसमें बहुत सारा रंगीन कलर का एकदम दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी क्या है 21 बेस पे, तो इसी का यूज है, प्लेन मिरर का ही ये यूज है और इसी से ये कैलिडोस्कोप हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है, और एक ये पेरिस्कोप। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसका यूजेज है प्लेन मिरर का। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये करना है। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए।